ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पहलगाम हमला, आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत की दृढ़ नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार केवी प्रसाद। नमस्कार। कल जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उससे पूरे देश में शौक का माहौल रहा। ऐसे वक्त हुआ आतंकी, जबकि पहलगाम में काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे थे। अभी ग्रीष्मकाल शुरू ही हुआ है, तो माना जा रहा था कि आगे भी और पर्यटक वहां पहुंचेंगे और कश्मीर की जो वहां पे जो है उनकी जो अपनी अर्थव्यवस्था है, उसमें उनका योगदान भी रहता है। ऐसे में इस तरह की आतंकी घटना जो हुई है, काफ़ी सबको शोक पहुंचा है। अशोक जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे, जो ये घटना घटी है जिसके पीछे और भारत ने आज अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी कल रात को स्वदेश लौट आए, अपना सऊदी अरेबिया का ट्रिप जल्दी ख़त्म करके। गृह मंत्री कश्मीर चले गए, श्रीनगर चले गए सिचुएशन को देखने, और आज ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। तो ये पूरी जो चीज़ें घटनाक्रम है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये घटना नहीं है, ये एक अमानवीय इस प्रकार का नरसंहार है। क्योंकि जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में जाते हैं और इस समय थे, उनको निहत्थे बिल्कुल जो लोग निर्दोष व्यक्ति, उन पर इस तरह से गोलियां चलाना, उनको पकड़कर इकट्ठे करके उनका नाम पूछना, उनका धर्म पूछना, जैसे जिसको कहते हैं कि चुन चुन कर मारना, और गोलियों की बौछार भी ऐसे नहीं कि जिसको कहीं भी लग जाए, लेकिन निशाना करके उनको जिस तरह से ये हत्या की गई है, तो ये एक अमानवीय घटना है जिस पर पूरा देश तो स्तब्ध है ही, पूरी दुनिया में इसकी जिस तरह से भर्त्सना हो रही है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया के जितने भी देश हैं, उन सब ने इस घटना की निंदा की है। और भारत में तो जिस तरह से पूरे देश में शोक का माहौल है, जैसे आपने भी कहा, क्योंकि जो पर्यटक मारे गए हैं वो अलग अलग प्रदेशों के थे। उसमें हमारे कुछ ये नौसेना के, वायुसेना के अधिकारी भी थे। लेकिन ये जो अमानवीय घटना है, पहले तो ये समझ लें प्रसाद कि ये घटना हुई कहाँ, कौन सा ऐसी जगह चुनी गई कि देखिए, ये जो घटना है ये ऐसे स्थान पर हुई है जो सीधा, जहाँ पर मोटर से नहीं जा सकते, और या तो आप पैदल जाएं या फिर खच्चर से जाएं। और ये 100 किलोमीटर श्रीनगर से है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, दक्षिणी कश्मीर में। और ये एक तरह से बेस कैंप भी है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा की तैयारी भी हो रही थी। तो ये जो स्थान चुना गया ताकि वहाँ पर कोई बहुत जल्दी सुरक्षा बल ना पहुँच सके और मेडिकल एड ना पहुँच सके। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात तो ये भी है कि जो उनका समर्थन करने वाले लोग थे वो वर्दी में आए थे, वो स्थानीय लोग थे, और उन्होंने एक तरह से इन आतंकवादियों को एक दिशा दी और ऐसे स्थान पर ले जाकर पर्यटकों को घेरा कि जहाँ पर उनकी कोई सहायता के लिए जल्दी आ नहीं सकता था। अब सवाल ये है कि जो स्थानीय इनके समर्थन वाले थे, जिन्होंने इनको रास्ता दिखाया, वो तो उनको तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं, क्या इनका, क्योंकि तो ले लिया है जो एक पाकिस्तान से बैंड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तौबा का नया वर्जन है, उन्होंने तो इसकी जिम्मेवारी भी ले ली है। तो ये कहना पाकिस्तान का कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और सीधा सीधा वो ले भी रहे हैं इसकी जिम्मेवारी, और ये संगठन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से जुड़ा भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका समय चुनना, पहली बात तो भारत में और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से ये जो पर्यटक सीज़न शुरू हुआ है और ये लंबा चलने वाला था, अमरनाथ की यात्रा होने वाली थी, प्रधानमंत्री विदेश में थे सऊदी अरेबिया में, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, ऐसा समय चुना गया। तो ये कहीं ना कहीं ये सुनियोजित है, ऐसा नहीं है कि अचानक कोई हमला हो गया है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा
कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक ट्रेन पर, उनकी रेलगाड़ी पर हमला हुआ था और उस हमले में पाकिस्तान के बहुत से लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे, जिसमें फौजी काफी घिरे गए थे। फौजी भी काफी थे। लेकिन वहां पर जो इसका प्रतिरोष पाकिस्तान में था, जनता में, उसको कहीं ना कहीं से मैं कहूं कि कंपनसेट करने के लिए जो बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दिया, और चाहे भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी कि हम इसका बदला लेंगे। और क्या ये वो बदला है जो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी अपने अवाम में ये दिखाने के लिए कि उस ट्रेन पर हुए हमले का हम बदला ले रहे हैं, और वो बदला उन्होंने भारत में ये आतंकवादी हमला करवा के लिया है? तो ये तो जांच का विषय है, सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इसकी कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये हमको देखना होगा। और उसके चलते जो आज इतनी उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं प्रधानमंत्री के स्तर पर, गृह मंत्री स्वयं गए श्रीनगर और स्वयं पहलगाम भी गए, वहाँ के लोगों से भी मिले, जो लोग जो हताहत हुए उनके परिवारों से मिले, ये सब तो हो रहा है। लेकिन इस समय पूरा देश शोक में तो है ही है, लेकिन गुस्से में भी है, और देश ये उम्मीद कर रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया हो। और जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मैं उसी पे आ रहा था। रक्षा मंत्री जी ने जो दिल्ली में एक प्रोग्राम में ये बात रखी, जहाँ की सेना के अध्यक्ष, सेना के बड़े शीर्ष लोग, तीनों सेना, वायुसेना सबके थे, तो उनकी जो बात जो उन्होंने वहाँ कही कि भाई इसका जो भी है एक्शन हो, जो भी इस पर हम करेंगे, लेकिन ना सिर्फ जो सामने दिख रहे हैं उनको, बल्कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो भी है तैयारी होगी। तो ये जो बयान है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारत में जो सीमा पार से आतंकवाद चलता है, उसमें जो एक्टर्स हैं, सामने आने वाले, वो तो हैं ही हैं, लेकिन पीछे भी, पर्दे के पीछे भी हैं। इसलिए शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा उन तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पर्दे के पीछे के भी जो एक्टर्स हैं उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनका भी हम पर्दाफाश करेंगे। तो भारत की ओर से जो ये आज पूरे विश्व से प्रधानमंत्री को संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर के जितने भी नेता हैं वो प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, रशिया के राष्ट्रपति ने, इन लोगों ने कहा, हम चीन तक बयान आया, हम भारत के साथ खड़े हैं। श्रीलंका, चीन, मॉरिशस, तो ये सब लोग अगर दुनिया के विश्व नेता भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टंडन साहब, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और आप चूंकि जानते भी, आप सामरिक दृष्टि से भी चीजों को परखते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जब सऊदी अरेबिया में था, तो एक भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में आतंकवाद के खिलाफ भी एक, जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट है कि कोऑपरेट करेंगे और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो कल जो आतंकी हमला हुआ, तो जो कोई ऐसा कोई संदेश इसमें से निकल के आता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत का इस प्रकार से द्विपक्षीय समझौता तो नहीं कहें, लेकिन आपसी ये तालमेल है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। ऐसा करार भारत ने अमेरिका के साथ भी किया हुआ है, रूस के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है। ये सब देश जो हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले भी हैं और जो स्वयं भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं, वो सब देश ऐसे में कोई भी अगर आगे चलकर आतंकवाद के खिलाफ कोई एक बड़ा अभियान चलेगा तो उसमें भारत का सहयोग करेंगे, ये एक स्वाभाविक बात है। टंडन साहब, एक चीज़ है, जैसे हम सब जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत, रशिया, चीन है और उसमें पाकिस्तान भी है, और वहाँ पे ये एंटी टेररिज्म का एक पूरा एक स्ट्रीम है जिसपे लोग काम करते हैं। तो ऐसे में अगर जैसे आपने कहा कि शक की सुई अगर जाती है, तो मेरे ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस स्थिति में है, तो कुछ ज़्यादा इस पर असरदार प्रभाव रहना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत इसका कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है, ये तो क्या देखने वाली बात है। और रक्षा मंत्री ने कहा करारा जवाब, और उसके लिए जो सरकार सक्षम है, देश में बड़ा एक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ नेतृत्व भी है, हमारे सेना बल भी तैयार हैं
और देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी बहुत मजबूत है। तो ऐसे में और सभी राजनीतिक दलों ने भी इस समय इसकी निंदा नहीं की, बल्कि देश एक होकर खड़ा है, पूरा समर्थन सरकार को सभी विपक्षी दल दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी सुनियोजित अगर इस प्रकार का एक एक्शन प्लान बनेगा तो पूरा देश उसका समर्थन करेगा और पूरा विश्व भी उसका समर्थन करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस बीच में पर्यटकों को वापस लाने के लिए एयरलाइन ने भी अपनी घोषणा की है कि उनके टिकट कैंसिलेशन का हम कुछ नहीं लेंगे, और जिस तरह से रेलगाड़ियां चली हैं वहाँ से लोगों को लाने के लिए तो सहयोग तो सभी लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, उमर अब्दुल्ला भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के नरसंहार के विरोध में कश्मीर वैली में भी इसका एक हड़ताल हुई है और प्रदर्शन हुए हैं। वहां के स्थानीय लोग भी इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर सीधा सीधा उन पर होने वाला है, वहां की अर्थव्यवस्था पर होने वाला है। तो स्थानीय लोग नहीं चाहेंगे कि वैली में आतंकवाद हो। तो सारा देश और पूरा जम्मू कश्मीर और वैली के लोग भी इस समय इस विषय पर एकजुट हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण इसलिए भी है टंडन साहब, क्योंकि जैसे कहा भी शुरुआत में आपने भी कहा कि पर्यटक सीज़न शुरू हुआ है और आगे 2-3 महीने तक सितंबर तक काफ़ी, और जिसका आपने भी जिक्र किया अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा हमेशा ही जिसे कहते हैं आतंकी के जिसे कहते हैं नजरिए निशाने में रहता ही है। तो सुरक्षा बलों तो अब किस तरह की चाक चौबंदी तो रहेगी। देखिए ये इस प्रकार का हमला और उसका जो टाइम चुना गया या स्थान चुना गया, ये कहीं ना कहीं एक साजिश की तो इसमें से बू आती है, लेकिन उसका पर्दाफाश जल्दी होगा। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं और इस बार भी किए जाएं। और मैं एक बात और कह दूं कि इन सब घटनाओं से भारत के लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। आप देखते जाइए, कुछ दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर में वैली में फिर से पर्यटक जाएंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अमरनाथ यात्रा में भी किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है, और सुरक्षा व्यवस्था तो होगी, लेकिन लोगों का मनोबल भी गिराने का जो एक षड्यंत्र है वो कामयाब होने वाला नहीं है। ना भारत की सरकार का मनोबल गिरना है, ना ही भारत के जितने सुरक्षा बल हैं उनका भी मनोबल नहीं गिरने वाला, और देश का मनोबल भी गिरेगा नहीं, और इसका डटकर सामना किया जाएगा। और पहले भी भारत ने दिखा दिया, अगर हम पर कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमला होगा तो सीमा पार से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और इस बार भी देंगे। और इससे देश न विचलित होने वाला है और ना ही कोई मंसूबे इसमें से कामयाब होने वाले हैं कि ऐसा करने से क्या कोई किसी देश का मनोबल गिरा सकते हैं। लेकिन ये है कि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं से पूरी मानवता शर्मसार होती है। ये इसमें सवाल कहीं ये नहीं है कि कौन किस धर्म का है, कौन किस प्रांत का है, पूरी मानवता शर्मसार हुई है, और इसी कारण पूरा विश्व आज पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। टंडन साहब ने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है जिस तरह भारतवासी एकजुट होकर इस खड़े हैं, और कश्मीर के लोग में जैसे आपने कहा वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक करके अपने एकजुटता दिखाई है, तो थोड़े दिन बाद ज़रूर देखेंगे पर्यटक जब वापस पहुँचेंगे तो जो मंसूबा था, जो भी इनके पीछे सोच थी, वो वहीं विफल होगा और भारत फिर से अपने, और आगे जो कार्रवाई होने वाली है वो सब हम लोग देखेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पहलगाम हमला, आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत की दृढ़ नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।